मॉर्निंग क्लास 9 का जो आंसर है फेडर बोर्ड है, फेडर बोर्ड का मैथ है। एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं हम? 4.3 हम कर रहे हैं, 4.3 फेडर बोर्ड के क्लास 9 की मैथ की। ये क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो था वो मैंने बताया आपको किस तरह करना है, ठीक है। अब ये हमारा वो कहता है फाइंड दी एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि कॉमन होता है। उसने क्वेश्चन दे दिया एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले वैल्यू कब लिखेंगे? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसे एक बारी प्लस में करेंगे और दूसरी बारी भी प्लस में करेंगे, दूसरी बारी भी किस में करेंगे? प्लस में करेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो आपको दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसे एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में करेंगे। माइनस वाले को एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में, बाकी को ये। अब कॉमन क्या है? ऐसे जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ये वही आंसर था। हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अगला क्वेश्चन उसने हमें दे दिया एक और। अब देखें, इस तरह का दे दिया। जब इस तरह का वो आपको देगा तो इसमें आपने एचसीएफ भी मालूम करना है। उसने क्या कहा है? एचसीएफ भी मालूम करना है। क्लास एंड फेडरबोर्ड 4.3 है ना, 4.3। अब ये उसने आपको पहला क्वेश्चन दे दिया है 12x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसे क्या करेंगे? हम मिड टर्म ब्रेक करें। 12 वन 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 12 12 कैसे हमने 2 6 12 और 2 3 6 एंड 3 1 3। अब 2 2 क्या होता है? 4। 4 में 3 के 1 और 4 12, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए और प्लस माइनस करो तो सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए। अब क्या करेंगे इसे हम? 12x का स्क्वायर, पेन भी टूटा हुआ दिया है, 12x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। ये मेरे ख्याल साइन बिल्कुल सही होना चाहिए। प्लस का साइन आ रहा है ना बड़ी रकम का। 4 में 3 के प्लस x आएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और माइनस 1, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 4x। छोटी रकम देखो ना, 4x क्या आ गया कॉमन? तो 4 3 12, 3 आ गया। x इधर कुछ नहीं बचा तो 1। अगर आप में से कुछ वैसे बच्चे हों जो नालायक हों, जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो क्या करें? तो भाई साहब ये जो है ना, इसी को उठा के, नालायक के नाम ये तो से बुला रहे हो, ठीक है, इसी को उठा के आगे लिख देना है, इसी को उठा के आगे लिख देना है, इसी को उठा के कहाँ लिख देना है? आगे। तो यहाँ सपोज करना है ऐसी कौन सी रकम है तो ये बने, माइनस आ जाएगा और 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर यही बन जाएगा। अब ये दोनों अगर सेम है तो मतलब ठीक है, सेम नहीं तो गलत हो रहा है। वैसे अगर आप समझदारी से करना चाहते हो तो माइनस 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस माइनस प्लस आएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा 4x माइनस 1, ठीक है। ये पहले वाला हमारा हो गया। अब दूसरे वालों को अलग करना है, समझ आई? दूसरे वालों को करने के लिए 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, इसे मिड टर्म ब्रेक करें। 15 ना, कोई अब 88 आना चाहिए। 5 3 15 और 3 1 3, 5 में 3 प्लस की 8 और 5 3 15। सिंपल सा भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 15x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x और प्लस 1, 5 में 3 प्लस की 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? छोटा भाई। कौन कॉमन आएगा? छोटा भाई आएगा। हाँ 5x है, लेकिन बोलो छोटा भाई कौन आएगा कॉमन? छोटा भाई। इन दोनों में छोटा भाई कौन है? 5x। 5x कॉमन आएगा। 5 3 15, x प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा 1 प्लस 1, इसी को उठा के आगे लिख दिया। ये दोनों सेम है तो मतलब आंसर ठीक हो रहा है। इन्हें इकट्ठा कर देना है और जो सेम नहीं है उन्हें भी इकट्ठा कर देना है। अब एचसीएफ मालूम करना है, दोनों में क्या कॉमन है? 3x प्लस 1, आपने लिख देना है एचसीएफ 3x प्लस 1। भाई नीचे नहीं करना था। इसे भी क्या करेंगे? अब नीचे उसने सवाल दे दिया, वहां से दिखा दो मुझे, मैं यहाँ तो कहाँ लिखूं सवाल को। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन में 9, ये देखें क्वेश्चन में 9 है ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर एक्स प्लस a3। अब इधर क्या करेंगे? इस पूरे में आप कॉमन क्या लेंगे? ए कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? ए कॉमन लेंगे और ए कॉमन लेके ये हो जाएगा छोटा, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a, 2a हो जाएगा 2ax और प्लस a का स्क्वायर हो गया ना। अब इसे हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, इसे हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी आपने कॉमन लेना है, ए ले लेना है और ए के साथ आप 2 भी कॉमन ले लें, क्योंकि 2 भी तीनों पे क्या होता है? डिवाइड होता है। और इस बाइसेप को आपने खोल देना है, ठीक है। तो इस तरह तीनों में तीनों का अलग अलग करके आपको पता चल जाएगा इसमें एचसीएफ कौन सा है। अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। कहाँ पर है वो कर लेना खुद। कहाँ पर है? 4.3 4.4 इस वाले नीचे लिख दिया। 4.4 में क्या मालूम करना है? एचसीएफ बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, ए स्क्वायर प्लस a माइनस 2। इसे भी क्या करना है? मिड टर्म ब्रेक करना है। क्या करना है? और इसे भी क्या करना है? मिड टर्म ब्रेक करना है। ये कर लोगे ना खुद या नहीं? ये तो कर लोगे, ये नहीं होगा। इन इसमें से क्या चीज कॉमन लेनी है हमने? ये कॉमन लेंगे, मिड टर्म ब्रेक हो गए नहीं, करा ही देता हूँ बेटा ये मेरे को बात, ठीक।
ये तो आप कर लेंगे, ये वाले को कहते हैं ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू। मिड टर्म ब्रेक क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए माइनस टू। टू में से ए गए ए वन और टू वन टू, ए कॉमन आया, ए प्लस टू माइनस वन। जल्दी आ गया है ना, आ जाओ वहां बैठ जाओ। ए ये माइनस माइनस प्लस टू, दोनों सेम हो गए तो ए प्लस टू और ये ए माइनस वन। ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मिल जाए, घर बैठ के भी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। ये हो गया। अब ये भाई साहब जोन से है, ये क्वेश्चन में कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं है। हम ऐसे करते हैं, दो भाइयों को अलग करते हैं, इन दो में कॉमन ले लेते हैं। इन दो में कोई कॉमन नहीं आएगा, क्या करें फिर? कर दिया ना, कंफ्यूज है ना। इन ऐसे करते हैं, इससे इसके साथ मिलाते हैं, ऐसे उसके साथ। वन को थर्ड एंड फर्स्ट को फोर्थ। जब भी आपको कोई सबक भूल जाया करें, पढ़ा करें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, याद आ जाता है। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम याद आ जाता है, ए थ्री प्लस ए। लेकिन सबक याद करके जाएं तो फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ेंगे तो याद आएगा, वरना कोई याद नहीं आना। कि सबक याद ना करो, पेपर में जाके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला ने भी कहना है एक बार तो ऊपर आना। ए थ्री प्लस ए, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए। तो ए स्क्वायर प्लस वन, कॉमन क्या आएगा, टू। ए स्क्वायर प्लस वन सेम हो गया, ए स्क्वायर प्लस वन और ये ए प्लस टू, ठीक हो गया भाई। इसे खोलना है एक बारी प्लस में, एक बारी, अरे दोनों बारी प्लस में होगा। प्लस वाला दोनों बारी किस में होगा, प्लस में। ए प्लस वन और ए प्लस वन और ये ए प्लस टू वैसे का वैसा होता है। अब ये भाई और उस भाई में जो कॉमन होगा वो क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। कॉमन क्या है, ए प्लस टू कॉमन है, ये आ गया ए प्लस टू हमारा, ठीक है। 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर इसी तरह खत्म होता है बेटा, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम समझ आ रहा है ना, ये दिमाग से गुजर रहा है, आ रहा है ना। एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी उसी तरह आपने करना है, इस भाई साहब में जो कॉमन होगा वो निकाल देना है, इस भाई साहब में जो कॉमन होगा निकाल देना है। कर दूं मैं, ये बी एस 6 है। बस एक मिनट रुक जाओ बस बेटा, ये बस क्लोजअप नजदीक ही पहुंच गया बच्चा। इसमें कॉमन क्या है, बी, तो क्या रह गया 9 ए स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये 6 ए स्क्वायर प्लस 2 ए, इनमें कॉमन क्या है, ये ए कॉमन, 2a आ गया कॉमन, तो हो गया 3a प्लस वन। 3a प्लस वन तो नहीं हो रहा कॉमन, क्या करते हैं इस भाई साहब को खोल देते हैं, 3a का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, बी 3a प्लस वन और 3a माइनस वन, और ये भाई साहब ऐसे कैसा। अब ये में रखना, जो 3a प्लस वन था, 3a प्लस वन था, ये एचसीएफ हो गया, ये क्या एचसीएफ। लेकिन हमें क्या चाहिए, एलसीएम। आपने क्या करना है, अच्छा ज्यादातर बच्चे एलसीएम के टेस्ट के अंदर फेल होते हैं मैथ के अंदर, उसकी वजह ये होती है उन्हें लगता है जो कॉमन नहीं है वो लिख दें, इसीलिए वो फेल होते हैं। जो पहले आप लिखें एचसीएफ, जो कॉमन है वो लिखें, उसके बाद लिखें एलसीएम, जो कॉमन नहीं है वो लिखें। फिर इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों का आपस में, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। फिर एक बहुत बड़ी सी कहानी बन के आ जाएगी, ठीक है, बताया था। हाँ जी, ये हो जाएगा। आगे बेटा बस आप लोगों को चेक करके दे रहा हूँ। 4.4 ये भाई साहब भी वैसे ही करना है, ठीक है। अब करोगे प्रैक्टिस, चलो दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।